किस पाकिस्तानी फनकार ने जीता दुनिया का एक बड़ा मुकाबला। चंद साल पहले तक पाकिस्तानी फनकारों का काम सिर्फ मुल्की हद तक ही महदूद था, लेकिन अब इनका काम सरहदों का मोहताज नहीं रहा, जो दुनिया के दीगर ममालिक तक पहुंच गया है। यही वजह है कि अब हमारे फनकार हर मुकाबले में सरे फहरिस्त होते हैं। हमारे मकबूल फनकारों ने 2022 के टॉप 50 एशियन स्टार्स की फहरिस्त में भी जगह बनाई, जो कि एक बड़ा एजाज है। फनकारों का इंतखाब करने वाली तंजीम इन लोगों को तस्लीम करती है जिन्होंने तफरीही सनत में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, और हर साल एशिया के सबसे बड़े सितारे इस फहरिस्त में शामिल होते हैं। इस साल के टॉप 10 50 एशियन स्टार्स में 8 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे और इनके काम को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया। दुनिया भर में मकबूल अदाकार फवाद खान इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने मकबूल भारतीय अदाकार राम चरण को शिकस्त दी। फवाद खान को यह पोजीशन इनकी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट और मशहूर सीरीज मिस मार्वल में शानदार कैमियो की बुनियाद पर मिला। इस फहरिस्त में गुलकार आतिफ असलम साल के सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले फनकार होने की वजह से 13वें नंबर पर हैं, जिसके साथ साथ उन्होंने ड्रामा संगे मां के जरिए टीवी पर भी डेब्यू किया। अदाकारा सजल अली ने जमाइमा गोल्डस्मिथ और शेखर कपूर की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट में अपने डेब्यू की वजह से 16वें नंबर पर जगह बनाई। अरूज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून गुलकारा बन गई, जिसकी बुनियाद पर इस फहरिस्त में इन्हें 38वां नंबर मिला। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए बेहतरीन काम की बुनियाद पर गुलकारा हदीका कयानी ने 40वां नंबर हासिल किया। कामयाब फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा और द क्राउन में डॉक्टर हसनात के किरदार की वजह से हुमायूं सईद इस फहरिस्त में 45वें नंबर पर बराजमान रहे। गुलकार अली सेठी और शाही गिल की पसूड़ी ने इन दोनों को फहरिस्त में 46वें नंबर पर पहुंचा दिया। बैनुल अक़वामी सतह पर अहम अवार्ड्स मिलने पर तमाम फनकारों को मुबारकबाद के पैगामात मिल रहे हैं।